नमस्कार दोस्तों। कल हमने शुरू की थी पॉलिटिकल के इतिहास की शुरुआत की थी और लास्ट बार हमने इतिहास पढ़ा था पॉलिटिकल का, यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ा था। और लास्ट बार किया था कि संविधान सभा का गठन और उसमें सदस्य कितने थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू को, और उसको स्वीकार किया संविधान सभा ने। वो किया था कब? 22 जनवरी 1947 को। ये बात की थी। अब आगे जो बात करेंगे वो करेंगे कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया गया। उसी के तहत भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। तो संविधान सभा के गठन के साथ ही भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946, जिसमें राष्ट्रमंडल व विदेश मामलों के मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। तो भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 में। संविधान सभा के गठन के बाद राष्ट्रमंडल व विदेश मामलों के मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वही जवाहरलाल नेहरू जिसको 1955 में भारत रत्न मिला था। 1955 में क्या मिला था? भारत रत्न। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को कब मिला? 1955। और अंतरिम सरकार के गठन में इसको क्या बनाया गया था? राष्ट्रमंडल या विदेश मामलों का मंत्री। और इसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था संविधान सभा के गठन के बाद। और राष्ट्रमंडल विदेश मामलों का मंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो जिसको 1955 में भारत रत्न मिला था। और जवाहरलाल नेहरू के जो शांति वन है वो क्या है कि जवाहरलाल नेहरू की पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो शांति वन। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन, 1955 भारत रत्न। ये पूछेगा अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन था? आसफ अली। रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। और जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है? समता स्थल। तो समता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जगजीवन राम का समाधि स्थल है, जो अंतरिम सरकार में क्या मंत्री थे? श्रम मंत्री। फिर पूछेगा कि भारत का अंतरिम सरकार का उद्योग मंत्री जॉन मथाई। सी राजगोपालाचारी था, वो शिक्षा मंत्री बनाया गया था। गृह मंत्री सरदार पटेल को बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में क्या मिला था? भारत रत्न। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब मिला? 1991 में। राजीव गांधी को कब मिला? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री रहा था। फिर पूछेगा सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब मिला? तो मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला था, वो मिला था कब? 1991 में। सर्वाधिक आयु का प्रधानमंत्री, कैसी साल की आयु? मोरारजी देसाई देश का प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री राजीव गांधी। इन दोनों को भारत रत्न 1991 में मिला था। और किसको मिला था 1991 में? सरदार पटेल, जो पहला अंतरिम सरकार में गृह मंत्री था। फिर पूछा भारत का पहला खाद्य व कृषि मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जिसको 1962 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और ये पूछ ले कि बताइए राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है। इसके बाद क्या किया कि बताइए वित्त मंत्री कौन था भारत का पहला? लियाकत अली। विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। और राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है वो महाप्रयाण घाट। ये पूछा महाप्रयाण घाट किसका था? तो महाप्रयाण घाट जो समाधि स्थल था वो राजेंद्र प्रसाद का था, जिसको 1962 में भारत रत्न मिला था, जिसको भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। पूछ ले भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में? लियाकत अली। विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री कौन था? गजानतर अली। तो ये थे भारत का अंतरिम सरकार का गठन, जो संविधान सभा के गठन के बाद 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जिसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भारत के अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों के मंत्री बने 1955 में, इसको भारत रत्न। शांति वन इसका क्या समाधि स्थल? 1955 में इसको भारत रत्न मिला। रेल मंत्री आसफ अली बना था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम, जिसका समाधि स्थल समता स्थल है। उद्योग मंत्री जॉन मथाई बना था। शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको 1991 में भारत रत्न मिला था। 1991 में जवाहरलाल
1991 में ही राजीव गांधी को भारत रत्न, 1991 में ही किसको, मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला था। खाद्य और कृषि मंत्री कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न 1962 में मिला था। और महाप्रयाण घाट समाधि स्थल किसका है, तो वो किसका है, राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछेगा वित्त मंत्री कौन था, तो वो लियाकत अली था। फिर वित्त मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली। फिर स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल पूछेगा, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था किसको, जवाहरलाल नेहरू को। विदेश मामलों का मंत्री बनाया गया था वो किसको, जवाहरलाल नेहरू को। और राष्ट्रमंडल किसको बनाया गया था, राष्ट्रमंडल और विदेश मामलों का मंत्री जवाहरलाल नेहरू। और भारत का पहला प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत का जवाहरलाल नेहरू। और ये मंत्रिमंडल वो स्वतंत्र भारत की है। ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री बनाया सरदार पटेल को, उप प्रधानमंत्री भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और ये पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली की महिलाओं ने। किसने, बारदोली की महिलाओं ने इसको सरदार की उपाधि दी थी। भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन था, रानी अमृता कौर। फिर पूछेगा कि वित्त मंत्री कौन था, तो भारत का पहला वित्त मंत्री था आर.के. षणमुखम शेट्टी। लेकिन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री था लियाकत अली, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह। भारत का कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। भारत का पहला कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर था, जिसको 1990 में भारत रत्न मिला था। इसको भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में भारत रत्न मिला था। वो किसको मिला था, भीमराव अंबेडकर को। और किसको मिला था, 1990 में ही नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था, तो नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न कब मिला था, वो मिला था कब, 1990। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, 1990। और भारत का पहला कानून मंत्री स्वतंत्र भारत का वो था भीमराव अंबेडकर। भारत का पहला कृषि मंत्री भी कौन था, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का पहला कृषि मंत्री कौन था, राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत का परिवहन और रेल मंत्री कौन था, जॉन मथाई था। और वैसे रेल मंत्री अंतरिम सरकार में था आसिफ अली। भारत का श्रम मंत्री जगजीवन राम, जिसका समाधि स्थल क्या है, समता स्थल। ये पूछा भारत का पहला योजना मंत्री कौन था, गुलजारी लाल नंदा, जिसका समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। ये पूछेगा कि बताइए गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का क्या नाम है, तो नारायण घाट। और गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और एक बार 1966 में बने थे, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। यानी कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले भारत का एकमात्र व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा, जिसका समाधि स्थल है नारायण घाट। पूछ ले कि बताइए भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है, चेत्रा भूमि, जो भारत का पहला कानून मंत्री रहा था। ये पूछा भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसको 1992 में क्या मिला था, भारत रत्न। 1992 में भारत रत्न मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले क्या थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो ये भारत की थी अंतरिम सरकार का गठन नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 का मंत्रिमंडल। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। फिर यहाँ से आगे की बात करेंगे हम। तो कल हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक। अब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को 2 देश बने। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम बना पाकिस्तान। अब क्या हुआ, 2 देश, वैसे पाकिस्तान आपका स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ये भारत का विभाजन कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, भारत 15 अगस्त को। 389 सदस्य थे, वो संविधान सभा के गठन के समय थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 में आते आते क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। तो अब संविधान सभा का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। वो किया गया था 31 अक्टूबर 1947।
हमने पिछली बार पढ़ा था कि संविधान सभा में 389 सदस्य कब थे, जब भारत और पाकिस्तान एक थे। लेकिन कितने सदस्य थे तब? 389 सदस्य थे, 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 देशी रियासतों। लेकिन 15 अगस्त 1947 में भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान बने, तो क्या हुआ, संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया गया और 31 अक्टूबर 1947 को आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब जो सदस्य बच गए भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे जो वो थे कितने बचे, 229, और देशी रियासतों से कितने सदस्य बचे, देशी रियासत, तो देशी रियासत से सदस्य बचे थे, वो बचे थे कुल कितने, 70। पहले 389 सदस्य भारत पाकिस्तान एक थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। 31 अक्टूबर 1947 को 299 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 229, 70 देशी रियासतों से। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो किस रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत ने। 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में संविधान पर साइन कितने ने किया? तो 299 थे संविधान सभा संविधान पर साइन किया था, वो 284 व्यक्तियों ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से संविधान बनकर तैयार हुआ, उस संविधान पर साइन कितने लोगों ने किया था? तो संविधान पर साइन किया था वो 284 ने किया था। संविधान पर साइन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो संविधान पर साइन करने वाला प्रथम व्यक्ति था, वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जिसका समाधि स्थल है शांतिवन। महाप्रयाण घाट है किसका? राजेंद्र प्रसाद। चैत्रा भूमि भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नारायण घाट है वो गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल है वो जगजीवन राम। तो पूछेगा कि बताइए संविधान के 299 सदस्यों में से संविधान पर साइन 284 सदस्यों ने किया, जिसमें से प्रथम व्यक्ति साइन करने वाला संविधान पर जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम महिला कौन थी जिसने संविधान पर साइन किया? तो प्रथम महिला थी जिसने संविधान पर साइन किया था, उसका नाम था हंसा मेहता। कौन था? हंसा मेहता थी जिसने सबसे पहले संविधान पर साइन करने वाली महिला। संविधान पर साइन करने वाला प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू या प्रथम पुरुष, प्रथम महिला थी हंसा मेहता। 299 सदस्य बचे थे। 31 अक्टूबर 1947 में संविधान सभा पुनर्गठन किया गया। 229 ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत 70, हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया, 284 ने साइन किया। फिर दूसरी बात ये एक और पूछेगा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो संविधान लागू किया गया या अंगीकार, एक शब्द आता है अंगीकार। तो भारत का संविधान जो लागू किया गया था या अंगीकार किया गया था, वो किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है वो 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू या अंगीकार किया गया। इस दिन सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? पूर्ण रूप से लागू। तो संविधान को पूर्ण रूप से लागू जो किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले संविधान लागू या अंगीकार कब किया गया? तो वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। उस दिन सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से? इसका एक कारण रहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था कब? 1929 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो हुआ था कब? 1929 को, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें काम किया गया था कि कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग यानी आज़ादी की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चला था? लाहौर में। और कहा गया कि हम हर साल अब 1930 से हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू करेंगे।
और भारत का पहला स्वाधीनता दिवस बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी से अब हर साल 26 जनवरी 1930 से हर साल अब क्या किया जाने लगा कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। अब आज़ाद भारत कब हो गया? 15 अगस्त 1947। तो अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त को मनाया जाएगा। कहा गया कि जो 1930 से लगातार हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाते आ रहे हैं, तो वह डेट भी इम्पोर्टेंट है, उसका क्या किया जाए। तो क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया संविधान बनकर, लेकिन क्या कहा गया कि हम कुल 16 अनुच्छेद यानी कितने 16 अनुच्छेद लागू किए गए। क्या कहा गया कि पूर्ण संविधान हम कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 नवंबर बन के तैयार होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेट थी, जो 26 जनवरी 1930 से लगातार स्वतंत्रता दिवस बनता आ रहा था, अब उस इम्पोर्टेंट डेट पर क्या कर दिया गया? भारत को गणतंत्र बना दिया गया। तो भारत का पूछे कि पूर्ण रूप संविधान 26 जनवरी 1950 को, वैसे संविधान लागू या अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद? 46 अनुच्छेद लागू किए गए। और कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या झंडा फहराया था। और फिर क्या किया गया? हर साल 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस बनाया गया। फिर 26 जनवरी को क्या बनाने लगे? स्वाधीनता। लेकिन आज़ाद 15 अगस्त को हुआ, इसीलिए क्या किया गया कि गणतंत्र मनाने लगे 26 जनवरी, क्योंकि उस दिन हमने क्या कर दिया? पूर्ण लागू कर दिया, पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। फिर आगे पूछता है, दूसरी बात और पूछेगा कि बताइए जब 26 जनवरी 1950 को ये पूछेगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसमें क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। फिर दूसरी बात पूछ ले, एक राष्ट्रीय गान अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1900 राष्ट्रीय गान। और इसी दिन क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत। ये पूछे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस बैठक में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया था। उसी दिन भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया गया था। फिर दूसरी बात पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था पूर्ण रूप तक। कब? 26 जनवरी। अंगीकार 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को ही क्या बनाया जाता है? 26 नवंबर को ही संविधान दिवस। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप तक संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू संविधान। फिर क्या हुआ? एक बात और पूछेगा कि बताइए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, यानी कि मूल संविधान। तो मूल संविधान में पूछे लागू होने के समय अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद थे हमारे पास कितने? 395। संविधान में भाग कितने थे? 22। और संविधान में अनुसूची कितनी थी? अनुसूची ही संविधान लागू होने के समय यानी मूल संविधान में अनुसूची थी, वो थी कितनी? 8। वर्तमान की बात की जाए तो मूल संविधान में आज भी अनुच्छेद तो 395 हैं, लेकिन उनके कुछ भाग बन गए, जिससे कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 465 एक एग्जाम में पूछा गया है। भाग कितने हो गए? वैसे मूल संविधान में 25 भाग हैं, 22 भाग हैं, लेकिन क्या कर दिया? 17A ऐसे करके क्या कर दिए? भाग समेत कितने हो गए? भाग हो गए 25। अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितनी होगी? 12। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, वर्तमान 465, भाग 22 थे, वर्तमान में 25, और अनुसूची 8 थी और वर्तमान में कितनी होगी? 12। मूल संविधान 395 अनुच्छेद थे, आज भी इतने ही हैं, लेकिन इनके भाग करके कितने हो गए? 465। संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल कितने कार्य दिवस हुए संविधान पर? तो कुल कार्य दिवस हुए वो कितने हुए? 165। फिर पूछ लेगा कि बताइए संविधान पर बहस कितने दिन हुई? तो संविधान पर बहस हुई थी 114 दिन। 14 दिन कितने दिन हुई थी? 114 दिन। 165 दिन कार्यवर्ष कितने थे? 165 दिन। संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन।
और संविधान पर कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस। कितने देशों का संविधान पढ़ा गया? 60 देशों का संविधान। भारत का संविधान बनाते समय कितने देशों का संविधान पढ़ा गया? 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। तो संविधान में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल कार्य दिवस 165 दिन हुए, बहस 114 दिन चली और 60 देशों का क्या किया गया? संविधान पढ़ा गया। फिर इससे आगे और बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो संविधान जो प्रकाशित किया गया था देहरादून, जो वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भारत का संविधान क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में भारत का जो संविधान की कॉपी है वो कहाँ रखी गई है? तो वो हीलियम से भरे संदूक, संविधान की कॉपी हीलियम से भरे संदूक में कहाँ पर रखी गई है? संसद भवन के पुस्तकालय, संसद भवन के पुस्तकालय हीलियम से भरे संदूक में क्यों रखी गई? ताकि खराब न हो सके। तो भारत का संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? देहरादून से। कई जगह ये लिख रखा है कि नाइट्रोजन से भरे संदूक, नहीं, हीलियम से भरे संदूक में रखी गई है क्योंकि खराब न हो। और हीलियम से भरे संदूक में जो संविधान की कॉपी है वह कहाँ पर रखी गई है? संसद भवन के पुस्तकालय में। भारतीय संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। दूसरी बात और पूछेगा कि एक बात और बताइए कि जो संविधान है, संविधान लिखा किसने था? भारत का संविधान किसने लिखा? तो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारतीय संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है। तो दूसरी बात, एक बात और पूछेगा कि संविधान अंगीकार 26 नवंबर 1949 पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया। ये पूछेगा विश्व के सबसे बड़ा संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान वो किसका है? भारत, बड़ा संविधान। सबसे छोटा संविधान किसका है? तो सबसे छोटा जो संविधान है, सबसे छोटा संविधान किसका? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो उसका नाम है यूएसए यानी कि अमेरिका। कितने? 7 पेज या 7 पेज का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका? भारत। सबसे छोटा किसका? यूएसए, 7 पेज का है। परंपराओं पर आधारित संविधान, परंपराओं पर आधारित संविधान किसका है? तो परंपराओं पर आधारित व अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले सबसे बड़ा संविधान भारत, सबसे छोटा यूएसए। पूछे परंपराओं पर आधारित या अलिखित संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का था। तो ये हमने पढ़ा संविधान का इतिहास। ठीक है, ये संविधान का इतिहास पढ़ा। ये पार्ट 2 था पॉलिटिकल का। कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें संविधान के इतिहास की बात की थी। आज संविधान का इतिहास इस क्लास में क्या हुआ? समाप्त हुआ। तो कल आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।